नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th आज मैं साथियों आपके लिए मैथ की पहली वीडियो लेके आया हूं। अगर आप सभी साथियों का ऐसा ही सपोर्ट रहेगा तो आप सभी के लिए मैं बारीकी से एक एक करके प्रत्येक प्रश्नावली की वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं साथियों। जैसा कि यूपी बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए प्रश्नावली 1.1 आज दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें साथियों काय का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करना। काय का करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो जैसा कि साथियों आप जानते होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो आपको बता दें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो साथियों आपको जानकारी होना चाहिए यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसका सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो साथियों ए क्या कहलाता है, बी क्या कहलाता है, क्यू क्या कहलाता है, आर क्या कहलाता है। तो इसको मैं आपको बता दूं साथियों, ए है जो यह कहलाता है भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, भाज्य। और ए कहलाता है बी भाजक। और जो यह क्यू है यह क्या कहलाता है, भागफल। क्या कहलाता है साथियों, भागफल। और आर क्या कहलाता है, शेषफल। तो यह आपको छोटी सी जानकारी आना चाहिए। जो सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है, बी क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है, क्यू क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है, आर क्या कहलाता है, शेषफल। जैसे मान के चलो एक छोटा सा सवाल लेते हैं। जैसे 2 का अपन लोग 5 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, 1 शेष बचा। ठीक है, तो जो इस साइड की संख्या है साथियों यह क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है भाजक कहलाती है। क्या कहलाती है, भाजक। इस तरफ की क्या कहलाती है, भागफल कहलाती है। और ये क्या कहलाती है, शेषफल। और ये जो बीच की है साथियों यह क्या कहलाती है, यह कहलाती है भाज्य संख्या। क्या कहलाती है, भाज्य। तो आज आपके लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, इस सूत्र का प्रयोग करके इनका क्या बताना है आपको, इनका एचसीएफ बताना है, यानी मासा बताना है। ठीक है, आपके लिए मासा बताना है। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, सबसे पहला सवाल दिया हुआ है 135 और 225, इनका हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो अपन सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे। इधर हल लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है साथियों, यूक्लिड विभाजन क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक ही जगह पे क्या रखना है साथियों, भाज्य वाली संख्या, यानी जो सबसे बड़ी है। बड़ी कौन सी है, 225। तो इसको इस तरफ रख लेते हैं 225। ठीक है, बी क्या होती है, भाजक, यानी किससे भाग दे रहा है, 135 से। तो इसको इस तरफ रख लेंगे। ठीक है, फिर दोनों के बीच में गुणा छिपा रहता है। अब इधर पे क्यू यानी भागफल, फिर प्लस आर माने शेषफल। तो कैसा करेंगे, 135 का 225 में भाग देना है। तो इधर बगल में लिख लेते हैं 135 का भाग काय में देना है, 225 में। ठीक है साथियों, तो 135 का अपन लोग 225 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो यह जाएगा एक बार। 90 शेष बचा। ठीक है, तो इधर पे 135 है जो, यह क्या है हमारा साथियों, तो यह है हमारा भाजक। भागफल कितना आया, 1। फिर प्लस शेषफल कितना लिख देंगे साथियों अपन लोग, तो शेषफल लिख देंगे आर, यानी कितना है, 90 लिख देंगे। ठीक है, आर कितना है, 90। अब इसके बाद दूसरी बार में जब अपन करते हैं तो कैसा करते हैं, इस 90 को ऐसा ही रहने देते हैं और 135 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी हमारा अब भाजक कितना हो जाएगा, तो भाजक हो जाएगा 90। भाजक कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, और कौन सी संख्या में दे रहा है, 135 में। तो 135 इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इधर पे भागफल कितना आएगा, तो दे लेते हैं 90 का पहाड़ा पड़ेंगे, 135 से ज्यादा नहीं हुआ। कितनी बार जाएगा, एक बार। 5 में से 0 गया 5, 3 के माने 13, 13 में से 9 गए, 4 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कितनी बार गया 90 का भाग, एक बार। ठीक है, और शेषफल कितना आया, 45। तो इधर लिख लेते हैं 45। यह प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। कब तक करना है, जब तक 0 नहीं आ जाए। अब इसके बाद साथियों क्या करते हैं, जो 45 है इसको ऐसा कर देते हैं और ये 90 इधर आ जाता है। तो अब हमारा
भाजक कितना हो गया साथियों, तो भाजक हो गया 45, कितना हो गया 45, ठीक है। और भाज्य कितना हो गया 90, ठीक है। अब इसके बाद 45 का पहाड़ा पढ़ना है, 90 से ज़्यादा नहीं हो जाए, 45 दूनी 90, जीरो में से जीरो गया कुछ नहीं, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, यानी जीरो शेषफल आ गया, ठीक है। तो हमारा भागफल इधर कितना आया 2 आया, ठीक है। शेषफल कितना आ गया 0। और हमारा HCF कौन सा कहलाता है, इधर से तीसरे नंबर का 1 2 3, या फिर इसमें भाग विधि में इस साइड का क्या कहलाता है HCF कहलाता है, मासा कहलाता है, ठीक है। तो अतः HCF बराबर कितना आया 45, ठीक है। यह हमारा आंसर है, ठीक है साथियों। इस प्रकार से हम लोग अगला सवाल करेंगे 196 और 38,220 वाला। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम मिटा देंगे। दूसरा साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 196 और 38,220, तो बड़ी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है, यानी ये कहलाती है। तो इधर पे लिख लेंगे 38,220। बी क्या कहलाती है, भाजक, यानी 196 से क्या देना है साथियों, भाग देना है, ठीक है। इसके बाद इधर गुणा लगा लेंगे और अपन को क्यू यानी भागफल, आर यानी शेषफल निकालना है। तो इधर भाग विधि से निकालते हैं। 196 का अपन लोग भाग देंगे काय में 38,220 में देंगे, ठीक है साथियों। तो कितनी बार जाएगा, तो अपना यह जो जाएगा एक बार जाएगा, 196 एकम 196, घटाएंगे 2 की माने 12, 1 से 6 गए तो 6 बचे, हासिल बचा 10 हो गया, 8 की माने 18 में से 10 गए 8 बचे, एक हासिल हो गया, 3 में से 2 गए 1 बचे, 186, ठीक है। अब इसके बाद 196 का 186 में जाएगा नहीं, तो अंक उतारेंगे 2 का, ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग फिर से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, तो अब 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 छंग चौवन की 4, हासिल आई 5, 9 नाम 81, 81 और 5 कितना होता है 86, 86 की 6 हासिल कितनी आई 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है 17। अब इसको फिर घटा देंगे, 2 की माने 12 में से 4 गया सो 8 बचा, एक हासिल 7 हो गई, 6 की माने 16, 16 में से 7 गए तो बचा 9, एक हासिल कट गया, इधर कुछ नहीं 98 बचा, ठीक है। इसके बाद फिर अंक उतार लेंगे 0 का। अब 19 का पहाड़ा मतलब 196 का तो आएगा नहीं, तो 19 का पढ़ेंगे, 19 पन 95, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 छक्का 30 का 0, हासिल आई 3। अब इसके बाद 55 45 और 3 48, हासिल आई 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो आप देख सकते हैं ये बराबर आ गया, इधर शेषफल कितना बचेगा 0। तो 196 का अपन लोगों ने भाग दिया 38,220 में, कितनी बार गया 195 बार, कितनी बार 195 बार, ठीक है। तो अपन लोग भागफल कितना गया इधर पे 195, और शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 0, ठीक है। और अपन लोगों को क्या निकालना पड़ता है शेषफल 0, तो शेषफल 0 आ गया। इधर से 1 2 तीसरे नंबर का क्या कहलाता है HCF, या फिर भाग विधि में इस साइड का क्या कहलाता है HCF। तो अतः HCF कितना आ गया अपना मासा, HCF आ गया अपन का 196। तो यह हमारा दूसरा आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से साथियों हम लोग तीसरे का भी आंसर करेंगे। इसको साफ कर देते हैं। वीडियो को एकदम बारीकी से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आपको प्रत्येक प्रश्नावली की एक एक करके वीडियो मैं डालता रहूँगा। नेक्स्ट करता हूँ तीसरे नंबर का, तो उसमें दिया हुआ है 867 और 255। तो साथियों इसमें बड़ी कौन सी संख्या है 867, तो यह कौन सी होगी हमारी भाज्य हो गई, और 255 क्या हो गई भाजक हो गई, ठीक है। तो एक ही जगह पे क्या लिखेंगे अपन लोग, एक ही जगह पे लिखेंगे 867। इसके अलावा बी यानी हमारी भाजक कितनी है 255, तो फिर उसी विधि का प्रयोग करेंगे, भाग विधि का। 255 से काय में भाग देंगे साथियों 867 में भाग देंगे, ठीक है। 255 का भाग इसमें देंगे, 255 का तो आता नहीं है, तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 86 से ज़्यादा नहीं है, 3 बार जाएगा, 3 बार देंगे, 3 5 15 की 5, हासिल 1, 3 5 15 1 16 की 6, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 शेषफल बचा, ठीक है। तो 255 का अपन ने भाग दिया, कितनी बार गया 3 बार, तो यह हमारा क्यू आ गया, क्यू यानी भागफल कितना गया 3, और आर यानी शेषफल कितना आ गया 102, ठीक है। फिर इसके बाद आगे कौन सी प्रक्रिया करते हैं मासा विधि में, इसको ऐसा कर देते हैं, ये संख्या इधर रख देते हैं 255। तो हमारा
भाजक कितना आ गया अगली बार के लिए 102 आ गया, और भाज्य कितना आ गया 255। तो भाज्य दर लिखते हैं। ठीक है, अब इस 102 का अपन भाग देंगे, जितना भागफल आएगा वो गुणा में इधर लिख देंगे। ठीक है साथियों, तो अपन लोगों को 102 का इसमें भाग देना है। कितनी बार जाएगा, तो 102 का पहाड़ा 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, घटाएंगे 5 में से 4 गया, 1 बचा, 5 में से 0 गए, 5 बचे, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 102 से अपन ने भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार, तो यह हमारा भागफल आ गया, प्लस शेषफल कितना बचा 51 बचा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं और इस 102 को भाज्य की जगह रख देते हैं। अब हमारा साथियों भाजक कितना आ गया है 51 आ गया है। ठीक है, और भाज्य कितना आ गया है 102, और यह प्रक्रिया कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना बचे। ठीक है, 51 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इधर आप सब देख सकते हैं यह बराबर आ गया, तो शेषफल कितना बचा 0 बचा। ठीक है, तो 51 से भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार, तो यह हमारा भागफल है, प्लस आर यानी शेषफल कितना बचा हुआ है 0। बस 0 आ गया, हमारा सवाल हो गया। इधर से गिन लेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर का क्या कहलाता है एचसीएफ, या फिर भाग विधि में इस साइड का क्या कहलाता है एचसीएफ। तो अतः एचसीएफ बराबर कितना आ गया है 51। ठीक है, यह हमारा आंसर आ गया। तो आपके लिए यह हमारी बताए हुए सवाल पसंद आ पा रहे होंगे, और मैं इसी प्रकार से आपके लिए पॉइंट दूसरे पर आऊँगा और आपके लिए एक एक करके सवालों को बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इस सवाल में हमारे लिए धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बताना है। काय के बारे में बताना है, धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में। तो आप लोग जानते हैं, शुरुआत करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ + R। ठीक है साथियों, तो आप देख पा रहे होंगे इधर पे b के स्थान पे कितना दिया है 6, यानी हमारा भाजक कितना है 6 है। और आपको पता होना चाहिए कि जो शेषफल होता है हमेशा वो भाजक से छोटा होता है। ठीक है, कितना होता है, हमेशा शेषफल भाजक से छोटा होता है। तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5। ठीक है, तो यह हमारा शेषफल होगा। और इसी प्रकार से हमारे लिए 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बताना है। ठीक है, तो माना लिखते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक कितना मान लेंगे साथियों, तो यह हमारा a। ठीक है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। ठीक है, हमारे लिए जैसे इस सवाल में b दिया है और a हमने मान लिया है, और क्या निकालना है r निकालना है। ठीक है, भाजक कितना दिया हुआ है, भाजक यानी b कितना दिया हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कितना दिया है, तीनों फॉर्मेट में देखेंगे 6 दिया है। कितना दिया है b यानी भाजक कितना दिया है 6, तो b हो गया 6। अपन को क्या निकालना है r निकालना है। ठीक है, शेषफल यानी r कितना होगा, तो हमने बताया शेषफल जो होता है r हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो 6 से छोटा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 या 5। ठीक है, यह हमारा शेषफल होगा। ठीक है, तो करते हैं, जब r बराबर रखते हैं 0, कितना रखते हैं r बराबर 0, r बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, a बराबर b कितना दिया हुआ है, तो b दिया हुआ है साथियों 6। ठीक है, 6q + r कितना रखा साथियों अपन ने 0 रखा। ठीक है, a बराबर 6q में 0 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6q। ठीक है, तो a बराबर अपना कितना आ गया 6q, और अगर हम r बराबर 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर 6q + r, 0 की जगह क्या रख देंगे 1। ठीक है,
तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6q प्लस 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर अपन r बराबर 2 रख देंगे, r कहाँ तक रख सकते हैं 5 तक, r बराबर 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा ए ज्यों का त्यों, b अपन को दिया है 6q, ठीक है, r की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है, तो इतना आ जाएगा। और अगर अपन r की जगह साथियों कितना रख देंगे 3 रख देंगे, कितना रख देंगे 3 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा a बराबर 6q, बस r की जगह वैल्यू बदल जाएगी, अभी 2 रखा था अब कितना रखना है 3, तो यह आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद साथियों अगर हम लोग r की जगह पे 4 रख देंगे तो जब r बराबर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा a बराबर 6q प्लस r की जगह पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर r की जगह पे 5 रख देंगे तो कितना आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है साथियों। और अगर r की जगह पे 6 रख देंगे तो कितना आ जाएगा a बराबर 6q, ये तो हमारे लिए वैल्यू दी हुई है तीनों फॉर्मेट में 6q, एक को रख लेंगे, r का बस कितना रख देंगे, तो r रख देंगे अपन लोग बस 5 ही तक रखना है, 6 नहीं रखेंगे क्योंकि 6 तो वैल्यू दी हुई है और 6 रख नहीं सकते हैं, ठीक है साथियों, 6 नहीं रख सकते क्योंकि शेषफल कभी भी भाजक के बराबर नहीं होता है, हमेशा शेषफल भाजक से कैसा होता है छोटा छोटा होता है। तो भाजक कितना दिया हुआ है 6, तो अपन को हमेशा शेषफल 5 तक रखना है, अपन ने 5 रख के देख लिए, ठीक है। अब अपन के लिए क्या बताना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या किन्हें कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 इनको विषम कहते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, आप देखेंगे इधर पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 दिख रही है संख्या, तो 6 सम है कि विषम है, 6 आपको पता होगा सम है। अब इधर पे 6 भी दिख रही, 1 भी दिख रही, 6 और 1 जोड़ेंगे कितना होता है 7, 7 कैसी होती है विषम। तो एक तो हमारा a बराबर 6q प्लस 1, एक ए फॉर्मेट बन गया धनात्मक विषम, ठीक है। दूसरा अपन लोग देखेंगे इधर पे 6 दिख रही, इधर पे 2, तो 6 और 2 8 होती है, सम ये नहीं हो सकती, एक ए 6 दिख रही और एक 3, 6 और 3 कितना 9, तो एक ए बन गई, a बराबर 6q प्लस 3, एक ए फॉर्मेट बन गया। फिर इसके बाद इधर पे देखा 6 और 4 कितनी होती है 10, तो सम हो जाएगी, इसको नहीं लेना है। फिर दूसरी देखेंगे 6 और 5 कितनी होती है 11, तो एक विषम देखने को मिल गई, तो a बराबर 6q प्लस 5, अपन ने ये तीनों फॉर्मेट ढूंढ लिए। पहला 6q प्लस 1 ए वाला मिल गया, दूसरा 6q प्लस 3 ए मिल गया, तीसरा 6q प्लस 5 ए मिल गया। तो ये हमारे दूसरे नंबर का जो सवाल थे उसके जवाब हमारे लिए मिल चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपके लिए तीसरे नंबर का सवाल बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। अपन लोगों को स्तंभों की संख्या बताना है, क्या बताना है, स्तंभों की संख्या बताना है, ठीक है। किसी परेड में 600 सदस्यों वाली एक सेना, सदस्य कितने हैं 600 सदस्य हैं, ठीक है। आर्मी की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, 12 सदस्यों का एक आर्मी बैंड बनाना है, ऐसे मतलब कितने स्तंभ बनेंगे। तो अपन के लिए क्या निकालना है साथियों, तो इसमें अपन को मासा निकालना है, क्या निकालना है मासा। तो अपन क्या करेंगे, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सभी जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इनमें बड़ा कौन दिख रहा है 616, तो 616 क्या हो गया हमारा a हो गया, b यानी भाजक कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब अपन लोगों को q यानी भागफल और प्लस r यानी शेषफल निकालना है। तो कैसा करेंगे, 12 का 616 में भाग दे देंगे, ठीक है साथियों। 12 का 616 में क्या दे देंगे भाग, 12 पंचे 60, एक बचा अंक उतारे 6 की, ठीक है। 12 एकम 12, तो अपन ने 12 का भाग दिया कितनी बार गया साथियों 51 बार, तो यह हमारा आ गया भागफल। शेषफल कितना बचा 4। अब फिर क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को 4 ऐसा कर लेंगे और 12 इधर लाएंगे, ठीक है।
4 का भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा 0। तो अब हमारा भाज्य कितना है 12 है, भागफल कितना है, नहीं भाजक कितना है 4 है, और भागफल कितना आया 3 आया, और शेषफल 0। बस शेषफल हमारे लिए क्या निकालना होता है 0। हमारा HCF कितना आ गया 4, HCF कितना आ गया 4 आ गया, अतः HCF बराबर 4। या स्तंभों की संख्या बताना था, स्तंभों की संख्या कितनी आ गई, स्तंभों की संख्या बराबर 4 आ गई। ठीक है, स्तंभों की संख्या कितनी आ गई, तो स्तंभों की संख्या आ चुकी है 4 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 4। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 का 1-2 सवाल और रह गए थे, उसको बताते हैं। तो साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, क्या बताना है, वर्ग बताना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m, कोई पूर्णांक दिया हुआ m, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अपन लोगों के लिए पूर्णांक 3m या फिर 3m+1 के रूप में दर्शाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल के लिए साथियों, इसमें अपन के लिए पता है जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक कितना मान लिया, a मान लिया। ठीक है, इसके बाद भाजक कितना है, भाजक, तो भाजक आप लोग देख पा रहे होंगे साथियों, भाजक दिया हुआ है 3m, यानी भाजक की जगह कितना है 3, इधर भी 3m, भाजक की जगह कितना है 3, तो भाजक कितना हो गया साथियों 3। ठीक है, r, अब अपन के लिए शेषफल कितना निकालना है, शेषफल का और पता लगाना है, तो शेषफल कितना होगा r हमेशा यानी शेषफल भाजक से कैसा होता है, छोटा होता है। तो 3 से छोटा क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। ठीक है, तो अपन ने शेषफल 0 रख लिया, 1 रख लिया, या 2 रख लिया। ठीक है, अब अपन इस प्रमेय को रखते हैं, a बराबर BQ+R। ठीक है, a ज्यों का त्यों पूर्णांक, b का मान कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, क्यों ज्यों का त्यों। इसके अलावा अपन लोग r कितना रख रहे, 0, कितना रख रहे 0। अब अपन लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 3q में 0 जोड़ दिया तो कितना आ गया 3q, और सवाल में क्या बोला गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इन धनात्मक पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग, तो इधर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो इधर हो जाएगा a² और इधर हो जाएगा 3q²। ठीक है, खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिरका 9 q²। ठीक है साथियों, तो यह हमारा इतना आ चुका है, a बराबर 9 q² आ चुका है। अपन लोग क्या करेंगे, 9 q² को कैसा लिख सकते हैं, a बराबर 3 तिरके 9, ठीक है, 3q² ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन लोग 3q² माना, 3q² बराबर मान लेंगे m, माना 3q² बराबर m रखने पर, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3q² की जगह पे m रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा साथियों, a बराबर आ जाएगा 3m, कितना आ जाएगा 3m। ठीक है, तो पहला अपन ने कंडीशन निकाल दी, a बराबर कितना आ गया है 3m। इधर से शुरुआत करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या है, a बराबर BQ+R। a ज्यों का त्यों है पूर्णांक, ठीक है, b होता है, क्या होता है भाजक, तो भाजक कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, दोनों संख्याओं में भाजक कितना दिया हुआ है 3, तो भाजक हो गया 3। अब इसके बाद में यह हमारा भागफल q दिया हुआ है, प्लस शेषफल अपन ने 0 क्यों रखा, क्योंकि शेषफल भाजक से छोटा होता है। तो अपन ने शेषफल कितने माने 0 या 1 या 2, अभी अपन ने 0 रख के देख लिया। ठीक है, इनको जोड़ा तो a बराबर 3q आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, क्योंकि वर्ग निकालना है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 3q², a²
अपन ने इधर पे देखा तो ए स्क्वायर जिन के तई है, ठीक है। इधर पे 3 तिरका 9 क्यू स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर ज्यों कहते हैं, ठीक है। और इधर अपन ने 9 के क्या कर लिए, 2 गुणा कर लिए, 3 तिरका 9, तो ये 3 क्यू स्क्वायर, माना 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम रखने पर कितना रख दिया, एम स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना आ गया 3m, ए स्क्वायर कितना आ गया 3m, ठीक है। तो अपन की एक कंडीशन तो ये बन चुकी है। अब अपन को 3m + 1 भी निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब r बराबर कितना रखेंगे, अभी तो रखा था अपन ने कितना, 0 रखा था, कितना रखा था 0। अब r बराबर रखेंगे 1, ठीक है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है, ये ज्यों का त्यों, b की जगह पे कितना है भाजक, भाजक है 3, ठीक है। q भी ज्यों का त्यों, r कितना रखेंगे, तो r रखेंगे साथियों 1। अब इसके बाद में दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अपन जब साथियों वर्ग करेंगे तो ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। और इसमें क्या हो जाएगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो जैसे होल स्क्वायर चढ़ गया तो a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा गया, तो इसको खोलेंगे कितना हो जाएगा, तो अपन जानते हैं ए स्क्वायर यानी 3 तिरका 9 क्यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माने 1 ही, प्लस 2ab 2 तिया 6 6 क्यू आ गया, ठीक है साथियों। तो ये हमारा आ गया। आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर ज्यों का त्यों, 9 क्यू स्क्वायर इसको ज्यों का त्यों, और 6 क्यू बगल में ले आएंगे और इस +1 को इधर रख देंगे, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, अपन इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इनमें अपन ने कॉमन लिया तो क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 तिरका 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1, ठीक है। अब इधर पे मान लेंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m, माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m रखने पर